हेलो बच्चों, कैसे हो आप? तो बच्चों, आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही है। आप सभी के नोट्स भी कंप्लीट हो गए होंगे बच्चों, जब अब तक जितना मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, कल मैंने आपको बताया था कि कोई भी एटम होता है या कोई भी मॉलिक्यूल होता है, तो इसके बारे में बच्चों मैंने आप सभी को बता दिया था। और बच्चों मैंने आपको बताया था कि जो मॉलिक्यूल होता है, जो एटम होता है, जो परमाणु होता है, उसका जो वेट है वो कौन डिसाइड करता है बच्चों, मैंने आप सभी को बता दिया था। ठीक है भाई। भाई वेट मतलब जो, मतलब इसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे, वे बता देता बच्चों मैंने आप सभी को। लेकिन बच्चों अब हम इसको और ज्यादा डिटेल में समझेंगे। तो बच्चों अपने नोट्स ले आए। ठीक है भाई। और सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी भाई। चलो भाई। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक रहेगा आइसोटोप। क्या रहेगा बच्चों? आइसोटोप। आइसोटोप। आइसोटोप को बोलते हैं बच्चों समस्थानिक। समस्थानिक। बच्चे पूछ भी ले जाता है समस्थानिक क्या होते हैं। अब देखो बच्चों, तुम्हें कुछ भी इसमें अलग से याद नहीं करना। अलग से कैसे भाई? कि मतलब कोई इसमें अलग टर्म आ जाएगी भाई कि इसमें पहाड़ तोड़ने पड़ेंगे, मैं कुछ नहीं करना बच्चों। एक मिनट पहले देख लो भाई, वीडियो भी साफ आ रही है। हम्म। तो बच्चों आप सभी को इसमें कुछ भी अलग से नहीं करना। बस थोड़ा सा हेडिंग को ही समझो भाई। सम। सम का मतलब समान होंगे। स्थानिक, जो उसके समान होंगे, मतलब किसी न किसी के समान होंगे भाई। तो उसी को हम क्या बोल देंगे बच्चों? समस्थानिक बोलेंगे। लेकिन क्या समान होगा यहाँ पर? समान क्या होगा? अब देखो बच्चों, मैंने आप सभी को बताया था, जैसे कोई भी एटम है, जैसे ऑक्सीजन है, इसका परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु भार होता है। ठीक है बच्चों। तो अब तुम्हें थोड़ा सा फोकस करना है। अगर किसी भी परमाणु के या किसी भी तत्व के परमाणु क्रमांक समान हो जाए, क्या समान हो जाए बच्चों? ध्यान दो। परमाणु क्रमांक। और परमाणु क्रमांक किसे बोलता हूं मैं? इसको। तो अगर किसी तत्व के परमाणु क्रमांक समान हो जाए, दो या दो से अधिक तत्वों के, भाई होगा तो एक ही, मतलब कोई भी तत्व है, उसके परमाणु क्रमांक समान हो जाए, तो उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों? समस्थानिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? समस्थानिक। क्या हो रहा है भाई वीडियो में? तो संयोग बच्चों आप सभी के, भाई जैसे कोई भी तत्व है, उसके अगर परमाणु क्रमांक समान हो गए, परमाणु भार कुछ भी हो, में कोई मतलब नहीं है, उसके परमाणु क्रमांक समान होने चाहिए, बस उसी को हम क्या बोल देंगे बच्चों? समस्थानिक बोल देंगे। ठीक है बच्चों। लिखो। जब किसी तत्व के, किसी, लिखो भाई मेरे साथ साथ, जब किसी तत्व के परमाणु क्रमांक समान, परमाणु क्रमांक समान, व परमाणु भार, भाई परमाणु क्रमांक परमाणु भार तो आप सभी को पता ही, परमाणु भार अलग अलग हो, तो उसे समस्थानिक कहते हैं। उसे समस्थानिक कहते हैं। हो गया बच्चों आप सभी का यहां तक? तो उसको क्या बोल देंगे बच्चों? हम समस्थानिक बोल देंगे। क्या बोल देंगे बेटा? समस्थानिक। जैसे, जैसे भाई H11, इसको बोलते हैं बच्चों हाइड्रोजन। H12, ये भी हाइड्रोजन का ही बच्चों एक समस्थानिक है। 13। बच्चों अब तुम देखो, ये परमाणु क्रमांक क्या सबके समान है, लेकिन जो इनका परमाणु भार है बच्चों, वो क्या है? अलग अलग है। क्या है बच्चों? अलग अलग। इसको तो H11 भी लिख सकते हैं बच्चों, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं बच्चों D12, मतलब ये हाइड्रोजन का समस्थानिक है, ड्यूट्रियम। क्या है बच्चों? ड्यूट्रियम। और ये बच्चों टी, ट्राइट्रियम। ट्राइटियम, ये भी हाइड्रोजन का बच्चों क्या है? एक समस्थानिक है, ड्यूट्रियम। ड्यूट्रियम। और इसको बोलते हैं मुझे ट्राइट्रियम।
ट्राइटियम। ठीक है बच्चों, ये क्या है, हाइड्रोजन की एक समस्थानिक है। क्लियर हुआ बच्चों आप सभी के। दूसरा भाई जैसे Cl17 होता है, इसका क्या होता है, एक समस्थानिक 35 पॉइंट, मतलब 35 भी होता है, और एक होता है बच्चों Cl17 का ही 37। ये इसके बच्चों समस्थानिक होते हैं। अब इनके देखो बच्चों, जो क्लोरीन है इसके परमाणु क्रमांक तो समान है, लेकिन परमाणु भार क्या है बच्चों, अलग अलग है, इसलिए हम इन्हें क्या बोल रहे हैं, समस्थानिक बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं बेटा, समस्थानिक बोल रहे हैं। ठीक है, हो गया बच्चों आप सभी का। यहाँ अगली हेडिंग डालो भाई, समस्थानिक होता है एक, तो एक होता है बच्चों समभारिक। समभारिक इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई समभारिक को, आइसोबार। आइसोबार, आइसोबार। तो बच्चों अब समझो, समभारिक, समभारिक भाई हेडिंग से समझ में आ रहा, समभारिक, भारिक का मतलब जो ऊपर होता है भाई, समझ में आ रहा तुम्हारे सभी के। भाई जो किसी के ऊपर होगा, कोई भी तत्व है, उसका जो भार होगा, सम का मतलब समान, तो कोई भी तत्व है अगर उसके भार समान है, भाई कोई भी तत्व अगर उसके भार समान है, तो उनको हम क्या बोल देंगे बच्चों, क्या एक दूसरे के समबारिक है। क्या बच्चों, एक दूसरे के समबारिक है। लिखो भाई, वे तत्व जिनके जिनके परमाणु क्रमांक अलग अलग, परमाणु क्रमांक अलग अलग, लेकिन परमाणु भार, परमाणु भार समान होते हैं, समभारिक कहलाते हैं, समभारिक कहलाते हैं, कहलाते हैं। लिख लियो भाई, बोल तो रहा हूं मैं, उसे लिख लिया करो यार। जैसे भाई, जैसे कार्बन होता है बच्चों 6, कार्बन 6, इसका एक समस्थानिक भी पाया जाता है जिसका परमाणु क्रमांक होता है, क्या होता है, 14। इसमें एक एग्जाम्पल और लिख लीजिए जैसे ही करके, मतलब कार्बन 6 का 12 भी होता है, और एक कार्बन 6 का 13 भी होता है। वैसे तो एक कार्बन 6 का भाई 14 भी होता है। ये भी क्या बच्चों, इनका परमाणु क्रमांक तो समान है, लेकिन परमाणु भार अलग अलग है। ठीक है बच्चों, ऐसे बच्चों कार्बन 6 का 6 14 होता है, और नाइट्रोजन 7 का भी 14 होता है। अब तुम देखो बच्चों, इनके परमाणु क्रमांक तो अलग अलग हो गए, लेकिन बच्चों ऊपर ध्यान दो तुम सारे, जो इनके परमाणु भार है वे क्या डिफरेंट है, अलग अलग है, इसलिए हम इन्हें क्या बोले बच्चों, एक दूसरे के क्या है, क्या बच्चों है, एक दूसरे के, बोलो यार क्या है, एक दूसरे के समबारिक है। क्या बच्चों, एक दूसरे के समबारिक है। ठीक है बच्चों, उतारो इसको। चलो भाई अब आगे ध्यान दो, अगली हेडिंग क्या होगी भाई, सम आइसोटोन्स, सम न्यूट्रॉनिक भी बोल देते हैं भाई, यहाँ सम न्यूट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक। चलो भाई बच्चों, अगली हेडिंग है बच्चों हमारे पास सम न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक, सम भाई सम का मतलब समान, न्यूट्रॉन का न्यूट्रॉनिक का मतलब न्यूट्रॉन। तो बच्चों ऐसे तत्व जिसके अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जाए बच्चों, समान हो जाए। भाई ऐसे तत्व जिनके अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या, किसकी भाई, न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो जाए, उनको हम क्या बोल देंगे बच्चों, सम न्यूट्रॉनिक बोल देंगे। क्या बोल देंगे बेटा, सम न्यूट्रॉनिक बोल देंगे। क्लियर हो आप सभी का। लिखो,
आइसोटोनिक बोलते हैं वैसे इसको इंग्लिश में। वे तत्व जिनके अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। भाई बाजी बाजी दफा सम प्रोटोनिक भी आ जा। सम प्रोटोनिक का मतलब जिनमें प्रोटोनों की संख्या होती है। जैसे अभी हमने समभारिक किया है, सम मतलब समस्थानिक क्या है, वो समस्थानिक को ही हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, सम प्रोटोनिक। क्या किस नाम से जानते हैं बच्चों? सम प्रोटोनिक। प्रोटोनिक मतलब उन भाई मैंने तो आपको बता दो, जो परमाणु क्रमांक होता है वही प्रोटोनिक संख्या होती है। बताते नहीं बताता भाई, या ऐसे ही गुल्लू बन रहे हो भाई? भाई बताओ यार, बताते नहीं बताता। मतलब जिसमें प्रोटोनों की संख्या समान होती है उसको हम क्या बोल देंगे बच्चों? सम प्रोटोनिक बोल देंगे। ठीक है, वो जो हमने भी पढ़ा समस्थानिक। तो बच्चों अब हमारा है सम न्यूट्रॉनिक। तो मैं तत्व जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो जाएगी, किसकी बच्चों? न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो जाएगी, उसको हम क्या बोल देंगे बेटा? सम न्यूट्रॉनिक बोल देंगे। क्या बोल देंगे? सम न्यूट्रॉनिक। जैसे C6H12 इसमें भी है ना बेटे ना। अब क्या लूं भाई इसका एग्जांपल? जैसे भाई एक मिनट देख लो यार, क्या है इसके एग्जांपल? अरे यार इसमें भी नहीं है, तो इसका एग्जांपल क्या लूं भाई? सोचना पड़ेगा भाई। तो बच्चों जैसे अब हम समझ रहे हैं सम न्यूट्रॉनिक। क्या समझ रहे हैं बच्चों? सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक का मतलब है बच्चों इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी बच्चों? समान होगी। किसकी संख्या बच्चों? न्यूट्रॉनों की संख्या। जैसे भाई CO और SI है। अगर बच्चों मैं CO में न्यूट्रॉनों की संख्या निकालूंगा, अब तुम देखो बच्चों एक कार्बन के अंदर कितने न्यूट्रॉन और कार्बन होते हैं? इसका होता है C6H12 होता है, 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन और 6 ही क्या होते हैं बच्चों इसमें? न्यूट्रॉन। तो 6 न्यूट्रॉन आ गए इसमें। ऑक्सीजन में कितने होते हैं बच्चों? 8 16 होता है इसका भाई। 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन और 8 ही क्या होते हैं बच्चों इसमें? न्यूट्रॉन होते हैं। सही हमारा आप सभी का भाई। और बच्चों सिलिकॉन सिलिकॉन का होता है 14 28। तो इसमें बच्चों 14 प्रोटॉन होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 14 ही क्या होते हैं बच्चों? न्यूट्रॉन होते हैं। तो बच्चों अब तुम ध्यान दो, 8 और 6 इस वाले में भी 14 न्यूट्रॉन हो गए न्यूट्रॉन, और इस वाले में भी 14 न्यूट्रॉन होंगे। तो इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं बच्चे? एक दूसरे की क्या है? सम न्यूट्रॉनिक है। क्या बच्चे? एक दूसरे के सम न्यूट्रॉनिक है। क्लियर हुआ भाई? अब अगली हेडिंग पर ध्यान दो बच्चों, सम इलेक्ट्रॉनिक। सम इलेक्ट्रॉनिक सम इलेक्ट्रॉनिक। तो बच्चों सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होगा भाई? सम का मतलब समान, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉन। तो जब किसी एलिमेंट या किसी तत्व या किसी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बच्चों क्या हो जाए? समान हो जाए, उसी को हम क्या बोल देंगे बेटा? सम इलेक्ट्रॉनिक बोल देंगे। क्या बोल देंगे बच्चों? सम इलेक्ट्रॉन। भाई जैसे मैं हूं, मेरे अंदर इलेक्ट्रॉनिक की संख्या समान हो तो मुझे क्या बोल देंगे? सम इलेक्ट्रॉनिक। क्लियर हुआ? चलो लिखो भाई, वे तत्व जिनके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। ठीक है बच्चों,
इनके अंदर क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिक संख्या क्या होगी बच्चों, समान होगी। जैसे O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, Na प्लस नेगेटिव, Mg +2 नेगेटिव। तो बच्चों अगर मैं इसके अंदर देखूं, इसके अंदर देखूं, इसके अंदर देखूं और इसके अंदर देखूं, तो इन सभी के अंदर क्या बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक संख्या समान है। क्या बच्चों, इन सभी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक संख्या समान है। और बच्चों बहुत ज्यादा पूछा जाता है सम इलेक्ट्रॉनिक क्या था, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक संख्या समान होगी उसको हम क्या बोल देंगे बेटा, सम इलेक्ट्रॉनिक बोल देंगे। क्या बोल देंगे बच्चों, सम इलेक्ट्रॉनिक। देखो अब कैसे भाई, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, परमाणु भार 16 होता है, सबको पता है। 8 प्रोटॉन होंगे इसमें, 8 ही इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें, और 8 ही क्या होंगे बच्चों, न्यूट्रॉन होंगे। तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चों इसके अंदर, 8। और 2 नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए होंगे। समझ में आ रहा भाई, 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास पहले से ही थे, 2 नेगेटिव चार्ज इसके सर पर आ गया, इसका मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए होंगे। तो 8 और 2 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन है बच्चों। फ्लोरीन में देखो बच्चों, भाई नजर तो आ रहा आप सभी को, अरे फ्लोरीन में देखो बेटा, इसका होता है 9, 19 या 18 ले लो। तो इसमें बच्चों 9 तो हो गए प्रोटॉन, 9 ही हो गए इलेक्ट्रॉन, और 9 ही हो गए बच्चों 9, 10 हो गए बच्चों न्यूट्रॉन। तो अब तुम थोड़ा ध्यान दो, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चों, 9 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, 9 इलेक्ट्रॉन, और 1 इलेक्ट्रॉन इसके सर पर पहले से ही है। भाई 9 तो है, तो 1 और आ गया, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों इसके पास, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने हो गए बेटा, 10 इलेक्ट्रॉन। क्लियर हुआ। इसी प्रकार बच्चों Na+ में देखो, Na भाई तुम्हें पता है इसका क्या होता है, 11 23 होता है, 11 23। तो बच्चों इसमें 11 प्रोटॉन है, भाई मैंने आप सभी को पहले वाली वीडियो में दिखा देता है निकालने। और 11 ही क्या है बच्चों इसके अंदर, इलेक्ट्रॉन है। और 11 ही क्या होंगे बच्चों इसके अंदर, वो 12 न्यूट्रॉन। लेकिन बच्चों Na+ है भी है, क्या बच्चों, Na+ का मतलब प्लस चार्ज कब आएगा, जब वो अगर एक पॉजिटिव चार्ज है किसी भी एलिमेंट के ऊपर, तो उसने अपने अंदर से क्या कर दिया बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। समझ में अभी आ रहा है, बिल्कुल ही लल्लू हो भाई समझ बता रहा होगा यार। तो उसने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो इलेक्ट्रॉन कितने बच गए बच्चों इसके अंदर, 10। कितने बच गए, 10। तो 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ रहे, 10 इसमें आ रहे, 10 इसमें। और बच्चों Mg इसका होता है 12 24 होता है। अब पॉजिटिव है इसका, तो बच्चों इसमें 12 क्या है प्रोटॉन, 12 ही क्या होंगे इलेक्ट्रॉन, और 12 ही क्या होंगे बच्चों न्यूट्रॉन। लेकिन बच्चों 2 पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, जब वो अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। तो इस पर कितने बच जाएंगे बच्चों, 10 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। इसलिए हम बोल रहे हैं बच्चों एक दूसरे के क्या है, सम इलेक्ट्रॉनिक है। क्या बच्चों, एक दूसरे के सम इलेक्ट्रॉनिक है। यहां तक उतारो। तो बच्चों हम क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे सम इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि इनके अंदर क्या बच्चों, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है भाई। चलो भाई अगले टॉपिक पर ध्यान दो। देखो बच्चों एक बार और मैं बता दूं, अगर पूछ लिया आपसे समस्थानिक या सम प्रोटोनिक, तो हमेशा ध्यान रखना उसमें प्रोटोनिक संख्या क्या होगी, समान होगी। या उसको बोल देंगे ऐसे धातु जिनका परमाणु क्रमांक समान होगा, परमाणु भार अलग अलग होगा, उसे हम क्या बोल देंगे बच्चों, सम प्रोटोनिक या समस्थानिक बोल देंगे। समबारिक बोला मैंने आपको, समबारिक का मतलब जिनका परमाणु भार समान होगा और परमाणु क्रमांक बच्चों क्या होगा, अलग अलग होगा, उसको हम क्या बोल देंगे बच्चों, समबारिक। ठीक है बच्चों। फिर मैंने आपको बताया सम न्यूट्रॉनिक, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी बच्चों, समान होगी। और लास्ट का इंपॉर्टेंट है बच्चों, सम इलेक्ट्रॉनिक, क्या होगा बच्चों, सम इलेक्ट्रॉनिक। इसमें क्या